के आधार पर तैयार होगा रिजल्ट। 8 से 16 जून के बीच होगी 12वीं की बची हुई परीक्षाएं। लॉकडाउन में मठ मंदिरों और पुजारियों की मददगार बनी शिवराज सरकार। जैसा कि मैंने आप सभी को बता ही दिया था कि मैं बताना चाहता हूं कि कल शिवराज सिंह सर ने यानी हमारे जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने कल आदेश दे दिया कि 10th के एग्ज़ाम अब नहीं होंगे, यानी 10th के एग्ज़ाम नहीं होंगे। टॉप 5 जो पेपर हो चुके हैं उनके आधार पर उनका प्रमोशन यानी उनके नंबर दिए जाएंगे। और आते हैं क्लास 12th के बारे में, तो उनके एग्ज़ाम होंगे जुलाई तक उनके पेपर हो जाएंगे, 15 जुलाई से पहले उनके पेपर हो जाएंगे। अब चलते हैं BHU के बारे में। BHU वर्ल्ड इज़ द बेस्ट कोचिंग प्लेटफॉर्म। मतलब BHU वर्ल्ड जो कोचिंग एक प्लेटफॉर्म है, आप जाके अभी यूट्यूब पे जाके BHU वर्ल्ड सर्च करेंगे तो वहाँ पे एक आइकन खुलेगा जो BHU वर्ल्ड है, जो BHU की तैयारी कराता है, वो बेस्ट है, ठीक है ना। अब मैं आपको कुछ बताता हूँ। जब मैंने अमेज़ॉन से बुक मंगाई थी, मैं यहाँ पे आपको दिखा सकता हूँ, मैं पूरा नहीं दिखा सकता, उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। देखो, सोल्ड बाय बियॉन्ड कुमार श्रीवास्तव, अनिकेत मेगा जाइन सेंटर, आर्या समाज क्लॉक, इस तरह का एड्रेस था। पेन मैं आपको यहाँ पे इसकी प्राइस दिखा सकता हूँ, प्राइस देख सकते हैं आप इसकी 230 रुपीज़ की भी ये पड़ी है, ठीक है ना। क्योंकि इसमें डिलीवरी चार्ज 80 रुपये लगा था, क्योंकि ये 150 की पड़ी थी, इसलिए 80 चार्ज रुपये इसलिए डिलीवरी चार्ज लगा था, ठीक है ना। तो इसमें BSc BA BCom LLB BEd DEd BSc मैथ ग्रुप B, ठीक है, इस सबकी एग्ज़ाम्स होती हैं। देखिए आप बुक इस तरह की आ रही है, लोगो ये इस तरह का लगा रहता है, ये देखिए आप देख सकते हैं। अरिहंत पब्लिकेशन की आती है, इसमें BHU BSc बैचलर ऑफ साइंस मैथमेटिक्स ग्रुप की, इसलिए मैथमेटिक्स ग्रुप, ठीक है। 2019 का एडिशन है ये, हर साल एक नया एडिशन है, 2020 का एडिशन भी आ चुका है, तो आप जाके अमेज़ॉन से खरीद सकते हैं, ठीक है ना। अभी इस पर आपको कोई नहीं मिल पा रहा हो तो अगर आप मुझे लिंक इन डिस्क्रिप्शन, अगर आप मुझसे चाहते हैं कि मैं BHU के पेपर को सॉल्व करके दिखा दूँ आपके लिए, तो आप मुझे कमेंट कीजिए कि मैं आपको BHU के रिलेटेड जो भी है उसको मैं करके दिखा दूँ, ठीक है ना। चलिए वीडियो बढ़ते हैं। अब इसमें पहले जान लेते हैं फिजिक्स में क्या आता है, केमिस्ट्री में क्या आता है, मैथमेटिक्स में जो मैथ ग्रुप से हैं उनके लिए। देखो कुल मिला के आप चैप्टर देख पा रहे होंगे, ये चैप्टर सर्कुलर मोशन, लॉ ऑफ मोशन एंड फोर्स, वर्क एनर्जी, ग्रेविटेशन है, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस, ट्रांसफर ऑफ हीट, स्टैटिक्स, इलेक्ट्रिक डायनामिक एंड इलेक्ट्रिसिटी, रे ऑप्टिक्स वगैरह, ठीक है। इसी प्रकार केमिस्ट्री में आते हैं ऑटोमिक स्ट्रक्चर, केमिकल बॉन्डिंग, कोलाइड्स, ठीक है, इम्पोर्टेंट देयर केमिकल कॉम्प्लेक्स फीचर हैं, आइसोटोप, हाइड्रोकार्बन्स, ऑयल्स, बायोमोलिक्यूल्स, ठीक है ना। इस तरह मैथमेटिक्स में आते हैं एलजेब्रा, मैथमेटिक्स एंड डिटरमिनर, लॉगरिथम, कोइंसेशन, ट्रिग्नोमेट्री, कैलकुलस, वेक्टर अलजेब्रा, स्टैटिक्स, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, प्रोबेबिलिटी, इस तरह के कुल चैप्टर्स आते हैं। अब मैं आपको बताना चाहूँ BSc किस प्रकार का। सबसे पहले अगर आप 2020 की किताब लेते हैं, 2019 का BSc का एंट्रेंस एग्ज़ाम को जो फिजिक्स का पेपर होगा वो आप तो यहाँ पे मिल जाएगा। स्टार्टिंग में मैंने इंग्लिश लैंग्वेज में लिया था, आप इसका हिंदी संस्करण देखिए, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे बता दिया था, इसका हिंदी संस्करण भी उपलब्ध है, इसलिए आप इसका हिंदी संस्करण भी ले सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं इसके कुछ किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं BHU में। तो BHU का कुल BHU में कुल क्या कहते हैं 150 क्वेश्चन आते हैं, 150 क्वेश्चन आते हैं पर क्वेश्चन 3 मार्क्स का होता है, टू 450 मार्क्स का पूरा पेपर होता है, ठीक है ना। तो मैं आपको बता देता हूँ इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, हर टॉपिक से 2 या 1 क्वेश्चन लेकर 50 क्वेश्चन बनते हैं। इस तरह फिजिक्स के क्वेश्चन होते हैं और 4 करेक्टर टाइप्स होते हैं, इनमें से जो सबसे पास वाला होता है उसे राइट लगाना पड़ता है, ठीक है ना। इसी प्रकार केमिस्ट्री का पेपर होता है, आप देख सकते हैं, ठीक है ना। विच इज़ द फॉलोइंग इज़ द वीकेस्ट एसिड, आप बता सकते हैं कमेंट में, ठीक है ना। इस तरीके से आप देख सकते हैं ये क्वेश्चन दिए, 100 क्वेश्चन हो गया। मैथ का चालू हो गया, ठीक है ना। तो इस तरीके से अपन मैथ के क्वेश्चन को हल कर लेते हैं, ठीक है ना। अगर आपको ये चाहिए तो आप कमेंट कीजिए मुझको, मैं आपको ये पूरे सॉल्व करके दिखा दूंगा। और यहाँ पे ये इसकी आंसर शीट दी होती है, पहले का C है, दूसरे का D है, ठीक है, आंसर शीट दी होती है। इसके बाद इस सवाल हर सवाल में तो नहीं, हर सवाल में इसकी हिंट दी होती है, जिससे कि आप सवाल जब लगाते हैं तो कभी कोई दिक्कत आ जाती है कौन सा क्वेश्चन किस टाइप से होगा, तो उसके लिए यहाँ पे उन्होंने क्वेश्चन कर दिए होते हैं, इससे आप हिंट लेकर उन सवालों को कर सकते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे क्वेश्चन की हिंट दी है, ठीक है ना। हर क्वेश्चन की आपको हिंट मिल जाएगी, मैथ से लेकर फिजिक्स, केमिस्ट्री सब तरह आप देख जैसा कि देख पा रहे होंगे। अब जैसे कि ये पेपर तो हो गए, अब ऐसा कि ये मॉडल सॉल्व पेपर 2017 का था, अब ये पेपर तो मैंने आपको दिखा दिया है, ठीक है। अब चलते हैं कुछ इस चैप्टर किस टाइप से दिए, मतलब जब आप इस बुक को लेंगे तो आपका फायदा क्या है। तो सबसे पहले इसमें आता है फिजिक्स
सबसे पहले आपको फिजिक्स की वो जो बार जो चैप्टर दिए जाती है उस चैप्टर के टॉपिक्स मिलेंगे। सबसे पहले इसको बारे में आपको समझाया जाएगा वर्ड, ठीक है ना। फिर इसकी जो दी होती है वो सब समझा दिया जाएगा। उसके बाद इसके कुछ क्वेश्चन होंगे प्रैक्टिस के लिए, आप उनको लगा लीजिए और आपको वो चैप्टर कंप्लीट हो जाता है, ठीक है ना। इसी प्रकार फिर उसके आंसर दिए होते हैं। उसी बार अगला चैप्टर है सर्कुलर मोशन का, तो सर्कुलर मोशन वाले में क्या होता है, कैसे प्राप्त करते हैं, और ये वृत्ति गति यानी एंगल मोशन इन वर्टिकुलर सर्कुलर ये क्या होते हैं। अगर आप इनको जान लेंगे तो आप ये प्रैक्टिस कर लीजिए, आपको वो चैप्टर भी कंप्लीट है। ठीक इसी प्रकार चलते हैं मैथ के ऊपर। इनके हाँ ध्यान रखिए, इनका हर एक क्वेश्चन का सोल्यूशन मिल जाएगा, जो थोड़ा टफ होता है यहाँ पे हर किसी का नहीं दे रहे, लेकिन यहाँ पे जो टफ क्वेश्चन होते हैं उनका सोल्यूशन आपको मिल जाएंगे, ठीक है ना। और जैसे कि आप मोशन ब्लॉक्स इन कॉन्स्टेंट देख ही रहे होंगे, तो क्या बताऊँ मैं आपको इन सब के बारे में, है कि नहीं सही बात। इसलिए ये था फिजिक्स का। अब मैं फिजिक्स के बाद बात करता हूँ केमिस्ट्री का। चलिए केमिस्ट्री पे ये क्या हीट एंड ट्रांसफर, सॉरी ये रे ऑप्टिक्स लास्ट चैप्टर जो था कि रे ऑप्टिक्स, इसमें बेस्ट तरीके से आपको जो जहाँ तक संभव वहाँ तक उन्होंने समझा दिया है। अगर आप हिंदी मीडियम से तो हिंदी मीडियम की बुक भी परचेज कर सकते हैं। इस समय अगर आपको नहीं मिल पा रही है तो आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं एक्सरसाइज की फ़ोटो खींच के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ से जाके उन फोटोज़ को सॉल्व करें। अगर आपको इसका सॉल्यूशन भी चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर दीजिए, मैं आपको उनका सॉल्यूशन भी दे दूँगा, ठीक है ना। जैसे कि देख पा रहे होंगे। अब चलते हैं केमिस्ट्री पर। ये रही हमारी केमिस्ट्री ये रही मेरी केमिस्ट्री, ओ सॉरी यार केमिस्ट्री, ठीक है ना। इसी प्रकार केमिस्ट्री के यहाँ पे एक चैप्टर दिया ऑटोमिक स्ट्रक्चर का, उसके बारे में थोड़ा सा बता दीजिए डिटेल्स के साथ, है ना, जो मेन होते हैं। फिर उसके क्वेश्चन दे दिए। इस तरीके से आपको यहाँ पे हर चैप्टर के प्रैक्टिस क्वेश्चन मिल जाएंगे विद आंसर्स है। अब चलते हैं अपन मैथ के। बॉन्डिंग के क्वेश्चन बहुत अच्छे होते हैं। अब आते हैं मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट्स जो क्वेश्चन हैं, ठीक है ना। स्टार्टिंग से ही चलते हैं मैथमेटिक्स, ठीक है ना। ये क्वेश्चन बोलते हैं अलजेब्राज मैट्रिक्स। यहाँ पे मैट्रिक्स दिया, फिर इसके क्वेश्चन दे दिए और क्वेश्चन को लगा लो, आपके क्लियर हो जाएंगे, ठीक है ना। तो कुल मिला के एक मैं ये कहना चाहता हूँ आपसे कि आप अगर इस बुक को परचेज़ करते हैं तो आपका BHU BSc एंट्रेंस एग्ज़ाम में 25% चांसेस हैं कि आप इसको क्लियर कर सकते हैं। लेकिन अगर आप सब पढ़ा इसको और आपने जब इसके क्वेश्चंस लगाए, इसके सेट लगाए, मैं आपसे प्लीज़ एक पर्सनल कहना चाहूँगा कि आप इसके पेपर ज़रूर लगा ले। 5 साल के पेपर जो पुराने, अगर आप वो नहीं चाहते तो आप मेरे पुराने BHU UET NPT एग्ज़ाम पेपर का मैंने एक ऐप बताया, वो जाके डाउनलोड कर लीजिए। आप प्ले स्टोर पर जाइए, वहाँ पे लिखिए BHU एग्ज़ाम पेपर, वहाँ पे एक आएगा, सबसे पहले वहीं को डाउनलोड कर लीजिए। उसमें आंसर सी सब मिल जाएगा आपको, BHU UET PET जिस भी रिलेटेड चाहते हैं। और अगली वीडियो आपके लिए BHU BA के लिए मिलेगी आपको बिना किसी देरी के। तो वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल नोटिफिकेशन डालिए जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको। चलिए वीडियो को स्टार्ट नहीं करते, ख़त्म करते हैं। और हाँ, मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि अब हम इस चैनल पे थोड़ा सा चेंजेस करने वाले हैं। चेंजेस मतलब चेंजेस कुछ इस टाइप का होगा, जैसे मैं इसमें कुछ तड़कता भड़कता टू से स्टडी को थोड़ा अलग लेवल पे ले जाना चाहता हूँ। मैं स्टडी को इतना फ्री करना चाहता हूँ कि हर स्टूडेंट फ्री कर सके। इसलिए कल मैं इलाहाबाद या BHU जो उसके बारे में मेरा मन करेगा मैं आपको बना दूँ। अगर आप चाहते हैं किसके बारे में तो आप मुझे कमेंट कर दीजिए, मैं आपको उसके बारे में वीडियो बना के दे दूँगा, ठीक है ना। तो वीडियो अच्छी लगती है तो क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल नोटिफिकेशन जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाए। चलते हैं अगली वीडियो मिलते हैं। और जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग बताना भूल गया, उसके लिए सॉरी कि मैंने आपको शिवराज सिंह सरकार की वीडियो स्टार्टिंग में दिखाई थी, उसे ध्यान रखना कि आपके एग्ज़ाम ज़रूर होंगे और BHU के भी एग्ज़ाम जरूर होंगे। जैसे कि BHU कुलपति अभी एग्ज़ाम पोस्टपोन कर दिए हैं। जैसे कि नोटिफिकेशन प्राप्त होती है मैं आपको नोटिफिकेशन दे दूँगा, ठीक है, जिससे आपको पता पड़ जाए कि BHU के एग्ज़ाम डेट आ चुकी हैं। धन्यवाद।